जय गुरुदेव। आज के श्लोका हम करेंगे श्लोका नंबर 11, चैप्टर 9, श्लोका नंबर 11। आज के श्लोका में भगवान कहते हैं कि जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, जिनके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, उनका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में किया गया है। जो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते, सांसारिक हैं जो, उनका वर्णन किया गया है। तो क्या कहते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूढ़ा मम, मूर्ख लोग मेरे, भूत महेश्वरम, संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर, परम भावम, श्रेष्ठ भाव को अजानतः, ना जानते हुए, माम मानुषीम तनु, मुझे मनुष्य शरीर के आश्रितम अवजानन्ति, आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरी जो मैं आज्ञा देता हूं उसका पालन नहीं करते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है? परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक, परिवर्तक, शासक और संरक्षण है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं, उनका भी जो ईश्वर है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव स्वरूप है। परम भावम कहने का तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को अर्थात करने में, ना करने में और उलटफेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म, कलेश, विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे मेरे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते। इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मानुषीन तनुमाश्रिता, भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद, अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, ऐसे ही उन पदार्थों के अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं और उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और ना मिलने से अपने को छोटा मानते हैं। और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं और अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे भी ही वे मेरे को साधारण मनुष्य ही मानते हैं। वे मेरे को मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं, अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं, ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण है ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। इच्छा तत्व पुरुषः और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको ना तो कर्म बंधन होता है और ना ही वे शरीर के आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है। प्रकृतिम स्वा अधिष्ठाय स्वम संभवामि, अर्थात वे प्रकृति को अधिकृत करके ही प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में ही काम करती है।
मूढ़ लोग मेरे अवतार के तत्व को ना जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं, अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो वे मेरे शरण कैसे होंगे, हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में कही है कि बुद्धिहीन लोग जो मेरे अज अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, इसलिए वे मेरे शरण ना होकर देवताओं के शरण होते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिनकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है, और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को ना मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग करने में ही लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा अवहेलना करना है। परिशिष्ट भाव है। इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक ही समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अतः जो योगी होगा वह यम का पालन अवश्य करेगा, अर्थात वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग यम का ही पालन नहीं किया। गीता में भगवान कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। अतः वे अगर योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो वे समग्र ईश्वर हैं, यह मानना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर हम ये मान के चलें कि श्री कृष्ण योगी थे तो भी उनको ईश्वर मानना पड़ेगा, क्योंकि योगी जो होगा वो हमेशा सत्य बोलेगा, और श्री कृष्ण ने बार बार अपने को ईश्वर कहा है। तो अगर योगी थे और उन्होंने सत्य बोला है और अपने को ईश्वर कहा है, तो भी हमें ईश्वर उनको मानना पड़ेगा। और अगर हम उनको वैसे ही भगवान की तरह मानते हैं तो फिर तो वो श्री कृष्ण भगवान हैं ही, है ना। तो अब ये 2 श्लोक इकट्ठे हैं जिसमें भगवान ने ये वर्णन किया है कि कुछ लोग मुझे नहीं मानते हैं, और फिर अगर मेरी अवज्ञा करते हैं वो लोग मेरे को साधारण मनुष्य मानकर, तो फिर उससे क्या फल होता है। तो नेक्स्ट श्लोक भी है जो कनेक्टेड है, उसमें भगवान कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो आसुरीं राक्षसीं, जो आसुरी राक्षसी, च मोहिनी और मोहिनी प्रकृति वाले, एव श्रिता इन सबका ही आश्रय लेते हैं। कैसी है प्रकृति? आसुरी है, राक्षसी है और मोहिनी। तो विचेत सह, तो उनका चेत जो है, चित्त जो है वो अविवेकी हो जाता है, वी हो जाता है, उससे वियोग हो जाता है। तो ऐसे अविवेकी मनुष्यों की मोघ आशा, सब आशाएं जो हैं वो व्यर्थ हो जाती हैं। मोघ कर्मणाः, सब जो कर्म है उनके वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। मोघ भी व्यर्थ हो जाते हैं, उनकी आशा भी व्यर्थ हो जाती है और कर्म भी जो करते हैं वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। मोघ ज्ञाना, सब ज्ञान भी व्यर्थ हो जाते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान जो है वो सत्फल देने वाले नहीं होते। आशाएं, कर्म और ज्ञान कब हमारा फलीभूत होता है? जब हमें वो सत स्वरूप की तरफ ले जाए, लेकिन ये सब जो है उनको सत स्वरूप की तरफ नहीं ले जाते हैं। क्या व्याख्या है इसकी? मोघाशा, जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही नहीं, यह कोई नियम नहीं है।
ऐसी कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर कभी पूरी हो भी जाती है तो वो टिकेगी नहीं, क्योंकि वो अपना फल देकर नष्ट हो जाएगी, वो परिवर्तनशील है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाएं और कितना ही उनका फल भी मिल जाए, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो फल एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो फिर नई कामना जागृत होगी और नया फल आएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये। कामनाएं व्यर्थ हो गई, हमारी डिजायर की हुई व्यर्थ हो गई, क्योंकि उसका हमें लाइफ लॉन्ग या मोक्ष के लिए उसका फल हमें नहीं मिला। मोघ कर्माणः, भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें, पर अंत में वे सभी भी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ दान सभी कर्म करेंगे तो उन कर्मों का भी आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे, तो भी वहां से उनको फिर से जन्म मरण के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय ही बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की, और मिला कुछ भी नहीं। अंत में रीते की रीति ही रह गए, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ से सदा ही रीते रह जाते हैं। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही रह जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं, और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगे, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं या फिर भगवान के अर्पण करके किए जाते हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं, वो कर्म जो है निष्फल नहीं होते, वो नाशवान फल नहीं देते, लेकिन उनका फल कैसा मिलता है? सत्फल मिलता है। फिर 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ दान तप आदि सभी कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी प्रलोक में भी स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ भी फल मिलता है वो विनाश वाला मिलता है, इसलिए उनके सब के सब कर्म व्यर्थ हैं। मोघ ज्ञाना, उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे भी उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा, इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल है। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी भी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ले जाएगा, क्योंकि हमने एक नहीं लगाया। हम जीरो कितने भी ऐड कर ले वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी जीरो की, क्योंकि एक नहीं है, भगवान नहीं है उसके अंदर। फिर है विचेत सह, उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान ही नहीं है उनको। राक्षसीम मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जिसमें अपना ना स्वार्थ है, ना परमार्थ है और ना वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का कष्ट कर देते हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी और फिर राजी हो गए, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं, है ना।
जो अपनी कामना पूर्ति के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं वो राक्षसी हो गए, और दूसरे वो हो गए जिसमें कोई कुछ भी नहीं है, ना स्वार्थ है, ना परमार्थ है, ना वैर है, बिना किसी कारण के, वो मोहिनी स्वभाव वाले हो गए। फिर है परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की अर्थात सुख पूर्वक जीने की जो इच्छा होती है, वो आसुरी प्रकृति है। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं ठीक रहूं, मेरा सही, सब स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरी धन संपदा सब सही रहे, मेरे कंफर्ट जोन में रहे, वो आसुरी प्रकृति है। ऊपर की जो 3 प्रकार की प्रकृति आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बताई गई हैं, उनके मूल में आसुरी ही प्रकृति है, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है। सबसे पहले आसुरी स्वभाव आएगा कि अपने बारे में सिर्फ जो मी एंड मी ओनली, है ना। उसके बाद क्या आएगा, राक्षसी आ जाएगा, गुस्सा आएगा जब मेरा जो मन है वो उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से हम काम नहीं हो रहा तो फिर दूसरों का नुकसान भी कर देंगे हम, तो हम राक्षसी प्रवृत्ति में आ गए। और फिर ये प्रवृत्ति इतनी ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि कोई पता ही नहीं चलता, हम रिफ्लेक्सली हम दूसरों का नुकसान करते हुए चलते हैं, है ना। तो वो हो गई, घोर तमस में चले जाते हैं, बिना किसी मतलब के किसी को तंग कर दिया, है ना, कुछ नहीं मिलने वाला, ना उसका फायदा ना मेरा फायदा, तो वो हो गई मोहिनी प्रकृति। अब क्या है कि कारण की उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ जाती है। हमारा ध्येय ही क्योंकि गलत है, उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों का ध्येय है, तो वो तो आते और जाते रहेंगे, तो अपने आप से हमारी आसुरी प्रकृति आ जाएगी। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं, कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की राक्षसी, और मोह मूढ़ता की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति हो गई। तात्पर्य यह है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है, जहां कामना की प्रधानता होती है वहां राक्षसी प्रकृति, क्रोध आ ही जाता है। काम क्रोधो अभिजायते, कामात क्रोधो अभिजायते, और जहां क्रोध आता है वहां मोहिनी प्रकृति आ ही जाती है, मोह आ जाता है। इसको भी भगवान ने बोला है, क्रोधाद भवति सम्मोह। यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी, है ना। सम्मोह में 2 फैक्टर्स काम करते हैं, एक लोभ भी काम करता है और एक मूर्खता, दोनों चीजें काम करती हैं। अब जैसे ये कुत्ते को लाठी मार दी, ये सब किया, ये तो मूर्खता से किया ना, इसमें तो कोई लोभ नहीं है, लेकिन सम्मोह जो है वो लोभ से भी आएगा, ज्यादा और की इच्छा। फिर है परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उनको नहीं मिलता, मोघाशा व्यर्थ हो जाता है वो, पर अनिष्ट फल तो मिलेगा ही, उसको वो पाप कहते हैं, वो उनको मिल जाता है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, फिर उसका दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में आते हैं अपना ही नुकसान। तो भगवान में इससे क्या फर्क पड़ा, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान वैसे के वैसे रहते हैं। तो भगवान ने ये बता दिया कि जो मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते और नहीं मानते, वो मेरी अवज्ञा करके जो भी कर्म करते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है, ये भगवान ने आज हमें इन 2 श्लोकों में बताया है। किसी को कुछ ऐड करना है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अनिल जी। मेन तो यही है कि भाई भगवान के स्वरूप को हमें पहचानना भी है, मानना भी है कि भगवान कृष्ण ही भाई संपूर्ण वो है, पूरे ईश्वर हैं वो। हाँ, भगवान ये 16 कृष्ण, गुण। हाँ, या हम जिस भी 16। परमात्मा को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, हाँ, यहाँ और भगवान ने जिसको भी, हम्म क्योंकि है तो सभी एक, जो भी हैं सभी एक ही प्रभु हैं वो। और वैसे भी हमें ये भी हमेशा याद रखना पड़ेगा कि भगवान ने यहाँ पर जो मैं भगवान हूँ वर्ड यूज किया है, अपने आप के लिए ईश्वर वर्ड यूज किया है, वो एज अ
बॉडी यूज नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने बाद में ये भी बोला लास्ट में कि जो जब अर्जुन ने पूछा कि दोबारा बोल दो तो ही डिनाइड कि इट कैन नॉट बी, बिकॉज ही जो जीवात्मा थी, जो जीवात्मा तो नहीं थे भगवान, लेकिन जब वो व्यवहारिक तौर पर एज अ अर्जुन के सारथी का प्रिटेंड कर रहे थे, उस तरह का व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर वो अर्जुन के सारथी का व्यवहार नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी वो व्यवहारिकता को छोड़कर अपनी जो परमानंद स्थिति है उसमें जाकर ये सब बोला, है ना। तो ठीक है, हमें स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, पूजा करने के लिए ठीक है, उसकी उपासना के हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है वो बात कि हमें श्री कृष्ण ही सब कुछ है एज अ बॉडी, है ना, एज उपासना हमें मूर्ति के लिए या वैसे। बट अदरवाइज ये सब जो बातें हो रही हैं ये प्योर कॉन्शियसनेस के लेवल पर हो रही है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो मुझ में भी है, सब में है, तभी हम कर्म जो है सेवा भाव से कर पाएंगे, और वही प्योर कॉन्शियसनेस भगवान में है। लेकिन एज अ बॉडी, इस बॉडी में ये प्योर कॉन्शियसनेस पहले नहीं थी, इट इज गिवन बाय समबडी। अब वो दी किसने है? गुरु ने दी है ना, जो अभी एट प्रेजेंट एक बॉडी में प्योर कॉन्शियसनेस है, या वो शास्त्र ने दी है जो कि एक श्रुति के रूप में, स्मृति के रूप में हमारे सामने बुक फॉर्म में, अक्षर फॉर्म में अवेलेबल है। तो हमें इन दोनों की क्या करनी है? फिर उपासना करनी है, क्योंकि हम उपासना एज दिस बॉडी किसकी उपासना करेंगे? मैं तो अगर मैं अपने आप को ये मान लूं कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं तो मैं किसकी उपासना करूं? सब प्योर कॉन्शियसनेस है। तो उपासना करने के लिए हमें इस बॉडी को, इस जीवात्मा को, जहां से वो प्योर कॉन्शियसनेस मिली, जो भी सोर्स है, उसकी उपासना करनी है। दैट इज द भाव इसके अंदर, है ना। तो हम ये नहीं जनरलाइज रूल ये लागू नहीं कर सकते कि अगर कोई श्री कृष्ण की उपासना नहीं कर रहा है तो वो रॉन्ग है ना, कोई श्री राम की उपासना कर रहा है तो, या कोई देवी की उपासना कर रहा है, या बाकी धर्मों में भी ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा उसको एक मत की तरफ ले गए हैं कि सिर्फ इसी को मानो, सिर्फ जीसस क्राइस्ट को मानो, सिर्फ मोहम्मद को मानो, या सिर्फ हमारे ब्रह्म कुमारीज में कहते हैं कि सिर्फ शिव को मानो, है ना। तो ये एक मत की तरफ जो ले जाने वाले सिद्धांत हैं वो भी अल्टीमेटली वहीं जाते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस में जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें उस पर अटकना नहीं है, वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट टू द लेवल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, जो कि पिछले श्लोक में कहा गया ना कि वो कॉन्शियसनेस जिसके कारण सारा संसार चल रहा है। अब अगर हम एज अ बॉडी किसी को लेबल करना शुरू कर दें कि उसके कारण ये सारा संसार चल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इट लॉजिकली। तो लेकिन जब हम प्योर कॉन्शियसनेस के लेवल पर बात करते हैं तो इट इज वेरी इजी, अद्वैत वेदांत इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग, प्रैक्टिकल। अगर हम किसी एक को भगवान बना देते हैं, लेबल कर देते हैं, तो एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। फिर वो क्या आएगा? फिर वो आपस में कन्फ्लिक्ट्स, है ना, कि मेरा ही भगवान चला रहा है, तुम्हारा ही भगवान चला रहा है, लेकिन वो भगवान मेरा और तुम्हारा चला कैसे रहा है इसका उनको खुद नहीं पता कैसे चला रहा है। जैसे आज के दिन में अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अद्वैत वेदांत इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिकल, तो मुझे पता है कि कैसे उससे संसार काम कर रहा है, कैसे संसार को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट दोज पीपल दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, जस्ट एक रिजिड हमने पकड़ लिया किसी बात को, दैट्स इट। तो हमें जो वो प्योर कॉन्शियसनेस है उसकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, और हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो संसार है वो अविनाशी है, उत्पत्ति विनाशील है, इसकी सत्ता को हम उतनी अहमियत ना दें। सत्ता और महत्ता दोनों नहीं देनी है, हमारा ध्यान हमें शिफ्ट करना है, देन वी कैन रियलाइज दैट हायर सेल्फ। और वो सेकंड उसमें ये भी आया ना कि भाई यदि हम अपने लिए ही सोचते हैं या अपने लिए ही खाली कुछ करते हैं तो फिर वो एक आसुरी। हाँ एग्जैक्टली, वो भी वही आ जाएगा ना। अगर हम
मैं और मेरे मत पे ध्यान देंगे। अगर हम उसको छोड़कर परमात्मा प्योर कॉन्शियसनेस लेवल पर, परमात्मा लेवल पर पहुंच गए तो सारी दुनिया उसी से बनी हुई है, एक ही तरंग है, एक ही एटम है, तो फिर आसुरी प्रकृति में जो है हमारा फंसने का मतलब ही नहीं होता है ना। और थोड़ा फंसेंगे भी तो फिर हमें याद आ जाएगा कि नहीं, ये तो कंसेप्ट नहीं है, ऐसा तो नहीं है, रियलिटी इज समथिंग एल्स, तो वी कैन गो बैक, क्योंकि हमारे माइंड ने वो इतने सालों से, जन्मों से वायरिंग की हुई है कि ये ऐसा है, संसार इज रियलिटी ना। तो हमें वही समझ में आता है जब हम उसको, बॉडी है, शरीर भी और संसार भी रियल है। यस यस, तो संसार में ही घूमते रहते हैं ना मोस्टली। एग्जैक्टली। कल भी शायद कुछ बात हमारी अधूरी रह गई थी, कर्म को लेकर चल नहीं, रहा था काफी ना। हो गया था वैसे। अच्छा, काफी काफी क्लियर हो गया था कल। ठीक है, चलिए फिर कल हाँ मिलते ठीक, हैं हम, है ना। कल मिलते श्लोका जय नंबर गुरुदेव। 13। जय गुरुदेव। हैं। जय गुरुदेव।